अक्सर हम लोग बाज़ार से बहुत सारे कुरडई को खरीद कर लाते हैं, तो इसको क्यों ना हम लोग घर पर ही बनाए जाए और बिना गैस जलाए सालों सालों भर स्टोर करके रख सकते हैं। ये पोहा का कुरडई बनकर तैयार हुआ है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए तो मैं 2 कटोरी पोहा ले ली हूँ। कोई भी पोहा ले सकते हो, मोटा या पतला। तो 2 कटोरी पोहा ली हूँ और इसको ज़रूरी नहीं है कि नाप कर ही लेना है। आप जितना लोगे उतना ही ले सकते हो। मैं 2 कटोरी ही ली हूँ और इसको अच्छे से धो लेना है। कम से कम 3 से 4 बार तक धो लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डस्ट रहते हैं, इसीलिए 3 से 4 बार तक धोना पड़ता है। और ये बाज़ार से ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो देखिए, इस प्रकार का धोकर रेडी कर लिए हैं और इसमें डाल देते हैं पानी। और पानी जितना ही डालना है, पोहा थोड़ा सा ऊपर रहेगा उतना ही तक ही डालना है। अब इसको कम से कम 15 मिनट तक ढक कर रख देंगे, क्योंकि पोहा को भिगाना है, फुलौना है। और इसको भिगा कर रख दिए हैं। 15 मिनट हो गया है, तो ढक्कन निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए, पूरा सूख गया है, पोहा सोख लिया है। अब क्या करते हैं, इसके लिए छन्नी ले लेते हैं। और छानना नहीं है, इसको पेस्ट बनाना है, छन्नी में ही छानना है। इसको जार में डालकर बनाओगे, पीसोगे तो उसको पानी ही डालना पड़ता है, और मैं इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ। इस प्रकार के छन्नी से करोगे तो, और इस छन्नी से करोगे तो एकदम मस्त कुरडई बनकर तैयार होता है। तो देखिए, सभी को इस प्रकार से कर लिए हैं। आप लोग गिलास से ही हाथ में जो घिस रहे हैं उसको गिलास में ही पकड़ कर घिस सकते हैं, लेकिन मैं हाथों से ही की हूँ। तो सभी को पोहा जो पेस्ट बनकर एकदम चिकना ही बनकर तैयार होता है, छन्नी में करोगे तो भी। और इसको जार पर डालकर करोगे तो इसमें पानी लगेगा, तो मैं एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ। तो देखिए, सभी को कर लिए हैं छन्नी से। और फिर 2 से 3 मिनट तक फिर अच्छा से फेंट लेते हैं हाथों से एक बार। जितना फेंटोगे उतना अच्छा हमारा परफेक्ट कुरडई बनकर तैयार होगा, और एक खाने पर भी बहुत टेस्ट लगा है। अब इसमें डाल देते हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक। अब डाल देते हैं आधा चम्मच पापड़ खाद। इसके जगह में आप लोग मीठा सोडा डाल सकते हैं। अब चलिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सभी में फेंट लेते हैं। फिर से 2 से 3 बार तक हाथों को ऐसे फेंट लेना है। और पापड़ खाद को इसलिए डाले हैं क्योंकि कुरडई बनाए हैं वो अच्छा से फूलेगा, और 4 गुना इसीलिए डालना पड़ा है। आप इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। हाथों में जितना अच्छा से फेंटोगे उतना ही एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा कुरडई। हम लोग तो चावल के आटे का कुरडई बनाकर खा लिए हैं, लेकिन मैं पोहा का कुरडई को फर्स्ट बार बनाई हूँ, और एकदम ही मस्त बन कर तैयार हुआ है। तो देखिए, फेंट कर तैयार कर लिए हैं हाथों से। अब इसको लंबा लंबा आकार दे देते हैं, क्योंकि इसको छाँचा में बनाना है, इसीलिए इसको लंबा लंबा साइज कर लेते हैं। तो देखिए, अब चावल की आटा की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये बिना गैस जलाए बनकर तैयार हुआ है, पोहा का कुरडई बनकर। तो देखिए, सभी को इस प्रकार से लंबा लंबा कर दिए हैं, क्योंकि छाछा में अच्छा से घुसेगा ऐसी लंबा करने से। तो ज़्यादा तो बनाए नहीं थे, थोड़ा ही बनाए हैं, तो लेकिन ज़्यादा ही बनकर तैयार हुआ है। 3 देखिए लंबा लंबा साइज हो गया है। अब इसके लिए छाछा ले लेते हैं, और इसमें तेल ग्रीस कर लिए हैं पहले से। अब पोहा को लंबा लंबा बनाए हैं, उसी को डाल देते हैं सभी को। इस प्रकार का पोहा का पेस्ट को छाछा में भर देते हैं। अब ढक्कन बंद कर देते हैं, और कोई भी छाछा ले सकते हैं। तो मेरे पास ये है छाछा। तो चलिए, बनाना शुरू करते हैं अब छाछा पर। तो एक प्लास्टिक ले लिए हैं, और देखिए इस प्रकार का बना रहे हैं, एकदम जाली जाली जेट टाइप का। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। और ये पोहा कुरडई कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग तो चावल आटे के बनाए होंगे, कमेंट करके बताइएगा। और ये बिना गैस जलाए बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट बाज़ार जैसा। तो देखिए, पास से ही बता दे रही हूँ। और इसको 1 दिन तक धूप में सुखा लेते हैं। आप पंखा के हवा में भी सुखा लोगे, उसके बाद इसको निकाल सकते हो। बहुत ही आसानी से निकल जाता है प्लास्टिक में बनाओगे तो।
और बोरी कपड़े में मत बनाना, उसमें नहीं निकलता है, प्लास्टिक में ही बनाना। तो चलिए इसको फ्राई करके भी बता देते हैं। तो देखिए एक को फ्राई कर ले रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा फूल गया है, एकदम मस्त बनकर तैयार हुआ है और ये खाने पर भी बहुत टेस्ट लगा है। चावल के आटे से भी बहुत ही टेस्ट लगा। पोहा का कोडई बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए और ज़्यादा तेल सूखता नहीं है इसमें, तुरंत ही फूल जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा।